मल्हार जी ने तो बताया था कि कार एक्सीडेंट में आपकी बाप और बेटे का बैर ऐसा ही होता है और मैं ठहरा कलाकार आदमी। आई सरस्वती की आराधना करते करते मैंने हमेशा लक्ष्मी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पैसों के लिए अपना संगीत बेचने के पक्ष में मैं कभी नहीं था, लेकिन क्या करता, चार चार लोगों का पेट भी तो पालना था। मेरे खुद के अलावा मल्हार की माँ मल्हार और उसकी छोटी बहन स्वरा। मल्हार जी की बहन? हाँ कल्याणी, ये सच है। मल्हार की एक छोटी बहन थी। हाँ, हमें भी याद है। मल्हार ने कहा था कि कार एक्सीडेंट में बाबा के साथ वो भी मारी गई थी। मेरे पास और कोई रास्ता बचा नहीं था। मैं अपनी जान देने जा रहा था, बस ये सोचकर कि अगर मैं मर जाऊं तो बीमा के पैसों से मल्हार की माँ और बच्चों की जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। मैं आत्महत्या करने ही वाला था तो अचानक स्वरा मेरा पीछा करते करते वहां पहुंच गई। अब खुद की बच्ची को सामने देखकर मुझ में फिर से जीने की उम्मीद जग गई और मैं स्वरा को लेकर वहां से चला गया। फिर जानबूझकर मैंने हम दोनों की मौत की झूठी खबर फैला दी, ताकि कम से कम मल्हार और उसकी मां की जिंदगी तो अच्छी तरीके से संवर जाए। तो अब स्वरा कहाँ है? स्वरा मेरे साथ ही रहती है। स्वरा को मां का प्यार मिले इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी मेरा एक बेटा है। अब मैं, मेरी दूसरी पत्नी और मेरे बच्चे, हम साथ रहते हैं। पता नहीं दादा यहाँ क्यों आए हैं, मुझे उनसे बात करनी होगी। लेकिन भाऊ, अगर आप मल्हार से ही मिलने आए हैं तो उस पर ऐसे चुप चुप के नजर क्यों रख रहे थे? मैं कैसे अपने बेटे के सामने आता जिसे मैंने ही अकेला छोड़ दिया था। मैं ना बस मल्हार को एक नजर देखना चाहता था, और तभी मुझे मोक्ष के बारे में पता चला। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने अथर्व से दोस्ती कर ली, बस मैं एक बार अपने पोते को गोदी में उठा सकूं। पर अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैं नहीं चाहता कि मल्हार मुझे देख ले। रुकिए। बाबा, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। आपको मल्हार जी से मिलके जाना होगा। मैं मल्हार से नहीं मिल सकता, गुनहगार हूं मैं उसका। मैं उससे कैसे नजरें मिलाऊं? काका, काका आप ही कुछ बोलिए ना बाबा को। ये ऐसे मल्हार जी से मिले बगैर कैसे जा सकते हैं? क्या बोलूं कल्याणी, इनकी बात भी सही है। इतने समय के बाद अगर मल्हार इनसे मिलेगा तो मैं नहीं जानता उसका बर्ताव क्या होगा, और उस पल में न जाने वो क्या कर बैठे। कैसी बात कर रहे हैं आप काका? अरे मल्हार जी को तो बहुत खुशी होगी उनके बाबा से मिलके। इतने साल उन्होंने बिना फैमिली के गुजारे हैं। जैसे ही आप उनके सामने आएंगे ना, वो खुशी के मारे आपको गले लगा लेंगे। जिस फैमिली की कभी कोई उम्मीद ना हो, उनसे यूं अचानक मिलके दिल को कितनी खुशी होती है ना।
ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। नहीं बाबा, आप मल्हार जी से मिलके ही जाएंगे। नहीं बहू, मैं मल्हार से नहीं मिल सकता। गुनहगार हूँ मैं उसका, मैं कैसे उससे नजरें मिलाऊं? जाने दो मुझे। बाबा 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 देखिए, रुकिए। बाबा मुझे पता है मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और मुझे एक बहू की तरह आपसे नजरें झुका के सहम के बातें करनी चाहिए, पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपको मल्हार जी से ये खुशी का पल छीनने नहीं दूंगी। मैं मल्हार जी की खुशी के लिए आपके सामने थोड़ी अथॉरिटी तो दिखाऊंगी। देखिए बाबा, आई एम सॉरी, पर आपको मल्हार जी को मिलके ही जाना पड़ेगा। अब मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं, हाँ, आपको मुझे लांद के जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें लांग कर कैसे जा सकता हूँ? देखिए अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो फिर मैं तो यहाँ से नहीं उठने वाली। आप अगर जाना चाहते तो फिर मुझे लांद के जाइए ना। माफ कीजिए भाऊ, वो मेरी बेटी थोड़ी पागल है, लेकिन उसके पागलपन से सभी को खुशी ही मिलती है, हमेशा। आज भी ये जो भी कर रही है ना, मल्हार की खुशी के लिए कर रही है, और शायद आपके भी। और ऐसी कोई रस्म भी होती है ना आई, जिसमें वो बहू को अगर पहली बार मिलो तो उसे गिफ्ट देना होता है। तो बाबा समझ लीजिए कि यही मेरा गिफ्ट है कि आप मल्हार जी से मिलके जाएं। और अगर मल्हार ने मुझे माफ नहीं किया तो? इतनी सी बात, ऐसा ना कुछ नहीं होगा। मल्हार जी तो सुपर डुपर हैप्पी हो जाएंगे आपको देख के, और फिर उन्हें पता चलेगा कि उनकी छोटी बहन अब भी जिंदा है। मल्हार जी बहुत खुश हो जाएंगे, है ना आई?